जो हम लोग करते हैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स ऑन मॉडुलस फंक्शन। जैसा कि हम लोगों ने नॉर्मल सिंपल प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, तो अब हमको करना है कि कैसे हमारा ग्राफिकली इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि सॉल्व द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ x लेस देन a अपॉन x। ये हमको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हम लोगों को सोचना है। यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है। अगर ये मॉडुलस फंक्शन है तो ऐसे हम लोगों को सोचना होगा, यहाँ पर a का वैल्यू हमारा 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा। a अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, a हमारा लेस देन 0 है तब क्या होगा। तो a की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमको x का इंटरवल निकालना है, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी हमारी वैलिड होगी। तो जैसे पहला सिचुएशन ले लिया जाए, इफ a इज इक्वल टू 0, और दूसरा सिचुएशन है हमारा a ग्रेटर देन 0, और तीसरा सिचुएशन है हमारा a लेस देन 0। तो पहला सिचुएशन का अगर बात करें कि a का वैल्यू 0 हो गया, तब हमारा क्या होगा, ये 0 हो गया। और मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या होता है, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ये हम लोग जानते ही हैं। तो a का वैल्यू अगर 0 हो गया तब ये क्या हो रहा होगा, कोई भी हमारा रियल वैल्यू ऑफ x निकल कर नहीं आएगी, तो हमारा कोई भी इसका इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला x नहीं आएगा। दूसरा की सिचुएशन कि a अगर ग्रेटर देन 0 है, और मॉडुलस फंक्शन हम लोग जानते ही हैं कि क्या होता है कि 0 या 0 से बड़ा होता है, तो x को भी क्या होना पड़ेगा, x को यहाँ पर हमारा इफ a ग्रेटर देन 0, तो x को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो अगर x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो मॉडुलस फंक्शन कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा। तो x लेस देन 1 a अपॉन x होना चाहिए। x पॉजिटिव नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसा आ गया। अब हमारा हो गया x स्क्वायर माइनस a लेस देन 0, तो इसके फैक्टर्स तुरंत किए जा सकते हैं। तो x माइनस रूट ऑफ हमारा क्या होगा, a इंटू x प्लस हमारा क्या हो जाएगा, रूट a हो जाएगा। ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं a भी पॉजिटिव था, x भी पॉजिटिव था, तो ये फैक्टर हमारा क्या होगा, ये फैक्टर हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो इस फैक्टर को क्या होना पड़ेगा, ओवरऑल दो नंबर का प्रोडक्ट हमारा लेस देन 0 है, एक पॉजिटिव है, तो हमारा दूसरा क्या होना पड़ेगा, इसको निगेटिव होना पड़ेगा। मींस x माइनस रूट ए हमारा क्या होगा, लेस देन 0, मींस x लेस देन क्या आ गया, रूट ए आ चुका है। और x हमारा बड़ा किससे था, x हमारा 0 से बड़ा था, तो हम लोग बोल सकते हैं तुरंत ये क्या होगा कि x हमारा 0 से रूट ए के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ से जो इंटरवल निकल कर आया वो हमारा क्या है, 0 से रूट ए के बीच में। अब अगर क्या हो गया कि a हमारा लेस देन 0 है, अगर a लेस देन 0 होगा तो x को क्या होना पड़ेगा, x को भी हमारा लेस देन 0 होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि रूट x से ये हमारा मॉडुलस x से a बाई x को बड़ा होना था, तो मॉडुलस x पॉजिटिव नंबर होता है, इससे बड़ा ही हमारा वैल्यू होना है, तो फिर हमारा a और x का साइन सेम होना पड़ेगा। अब ये अगर ऐसा हो गया तो ये माइनस x हमारा कैसे ओपन होगा, ये मॉडुलस x माइनस x से ओपन हो जाएगा। तो ये लेस देन हमारा क्या होना चाहिए, a बाई x होना चाहिए। x हमारा निगेटिव नंबर था, तो इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी चेंज होगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन a। अगर ऐसा बन गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर को इधर ला सकते हैं या फिर इसको इधर ले जाएं। तो ये हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस a लेस देन 0। a हमारा निगेटिव नंबर था, तो इसको फिर से क्या लिखा जा सकता है, माइनस टाइम माइनस a, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे इसके अगर फैक्टर्स करें, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, x माइनस a इंटू एक्स प्लस a के बराबर होता है। तो इसके फैक्टर्स हो गए हमारे x माइनस रूट ऑफ माइनस a इंटू हमारा x प्लस रूट ऑफ माइनस a, ऐसा हो चुका है। अब हमारा क्या है,
कि रूट से वैल्यू तो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। x हमारा निगेटिव था तो ये हमारा क्या फैक्टर होगा, ये हमारा निगेटिव ही होगा। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना है, निगेटिव होना है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। मीन्स हमारा x प्लस रूट ऑफ माइनस ए हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स x क्या आ गया हमारा, ग्रेटर देन हमारा रूट ऑफ माइनस ए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। x हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन माइनस रूट ऑफ हमारा माइनस ए, ऐसा आ चुका है। अब x हमारा क्या था, 0 से छोटा था, इससे बड़ा है, तो ओवरऑल हमारा x का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, यहां से x आएगा x लेस देन 0 बट ग्रेटर देन माइनस रूट ए। तो ये हमारा यहाँ से डिफरेंट ए की रियल वैल्यूज के लिए हमारे ये सॉल्यूशंस निकल कर आ चुके हैं। तो ये हमारा केस 1 था, इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं आया। केस 2 के लिए हमारा क्या सॉल्यूशन आया, x लाइज बिटवीन 0 टू रूट ए। और थर्ड हमारा केस के लिए क्या आंसर आ गया है, वो आ गया है माइनस ऑफ रूट ऑफ माइनस ए से 0 तक के लिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी में, वो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हमारा। तो वो कैसे किया जाएगा, सॉल्व द इक्वेशन। वो हमारी इक्वेशन है मॉडुलस ऑफ x माइनस ए प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस ए इज इक्वल टू बी के बराबर। हमको क्या करना है कि अब a और b की किस वैल्यूज के लिए कितने क्या कैसे सॉल्यूशंस आ रहे होंगे ये हमको निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस ए प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस ए ये लेस देन है, लेस देन के लिए हमको सॉल्व करना है। इक्वल के लिए भी बिल्कुल किया ही जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, a और b क्या है, रियल नंबर है। तो हमको ये b की किन वैल्यूज के लिए b और a में क्या रिलेशन होना चाहिए जिसके लिए ये इनइक्वालिटी वैलिड होगी, ये हमको ये क्वेश्चन हमारा करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा कैसे किया जाएगा उस पे हम लोग बात करते हैं। तो अब x हमारा a मान लिया गया कि a हमारा क्या है कि a ग्रेटर देन 0 है। a अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको कैसे ये मॉडुलस हमारे फंक्शंस कैसे ब्रेक किए जाएंगे, कब पॉजिटिव से ओपन होगा कब निगेटिव से ओपन होगा, ये हम लोगों को देखना होगा। अगर ये हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया तो ये इंटरवल्स हमारे क्या क्या बनेंगे, ये माइनस ए ऐसा कुछ 3 इंटरवल्स बनेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए और माइनस ए से प्लस ए, और ये हमारा क्या होगा कि प्लस ए से लगाकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा रियल नंबर लाइंस में अगर रिप्रेजेंट किए गए नंबर्स, तो अगर x का इंटरवल हुआ हमारा, x का इंटरवल हो गया x हमारा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, अगर इसके बीच में हुआ तो दोनों ये मॉडुलस कैसे ओपन होंगे, हमारे निगेटिव से ओपन होंगे। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस ए प्लस माइनस एक्स और माइनस ए लेस देन बी। मतलब क्या हुआ कि a और a कट गया तो ये आ गया हमारा 2x प्लस b हमारा क्या आ गया ग्रेटर देन 0, ऐसा आ गया है। मीन्स हमारा क्या होना चाहिए, b हम लोग अगर बात करें तो b क्या था कि मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है, तो b को क्या ही होना पड़ेगा, अगर इस इक्वेशन को वैलिड होना है तो हमारा b को क्या ही होना पड़ेगा, b को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो b हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। b अगर पॉजिटिव नंबर है तो फिर ये हमारा क्या निकल कर आ गया, यहाँ से ये निकल कर आ गया हमारा, ये आ गया कि x ग्रेटर देन हमारा x ग्रेटर देन माइनस b/2। मीन्स हमारा क्या हुआ, x को क्या होना चाहिए, माइनस b/2 से बड़ा होना चाहिए। x हम लोगों ने क्या लिया था, x हमारा लिया गया था माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए के बीच में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से दोनों हमारे क्या करना होगा, दोनों का जो भी इंटरसेक्शन होगा वो उसके बारे में हम लोगों को सोचना होगा। तो अब ये x हमारा माइनस b/2 से बड़ा है। अब लेकिन हमारा क्या हुआ कि माइनस ए और माइनस b/2 में
क्या हो गया कि माइनस ए हमारा छोटा नंबर हो गया इसके कंपैरिजन में, तो क्या होगा कि हमारा कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। तो अब इसको क्या करें कि हमारा अगर सिचुएशन लिया गया कि माइनस ए हमारा क्या है कि माइनस ए हमारा लेस देन माइनस बी बाई टू है, तो फिर क्या होगा हमारा ये क्या निकल कर आ गया, इफ माइनस ए लेस देन माइनस बी बाई टू देन नो वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया b लेस देन 2a। अगर हमारा क्या हो गया कि b लेस देन 2a हो गया तो कोई भी x का वैल्यू हमारा एक्सेप्टेबल यहाँ से नहीं होगा। अब लेकिन अगर क्या हुआ कि ये दूसरा सिचुएशन हो गया इसमें कि हमारा माइनस a क्या हो गया, बड़ा हो गया माइनस b बाई टू से, तो फिर हमारा क्या सॉल्यूशंस होंगे, क्या कंडीशन होगी, उसके टर्म्स में हम लोगों को सोचना होगा। तो ये हमारा क्या आ गया कि b ग्रेटर देन 2a, b ग्रेटर देन 2a यहाँ पर कैसे आया, देखो इनका दोनों का हमको क्या लेना था, इंटरसेक्शन लेना था। अगर इंटरसेक्शन लेना था तो इंटरसेक्शन वो किस सिचुएशन में हमारा नल सेट नहीं होगा वो हम लोगों को समझना है। तो अब इन दोनों नंबर्स में कंपैरिजन चल रहा है, तो पहला ये सिचुएशन हुआ, दूसरा ये हुआ। दूसरा अगर ये हो गया तो b हमारा क्या है कि b ग्रेटर देन 2a, b ग्रेटर देन 2a हो रहा है। तो अब इसके लिए हमारा क्या रेंज क्या हो जाएगी, हमारी रेंज थी x की माइनस बी बाई टू से हमारा बड़ा, और छोटा किससे हो जाएगा, माइनस ए से छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इनको देख सकते हैं। अब दूसरा हमारा केस लिया गया, कि x का इंटरवल हमारा क्या है कि माइनस ए से प्लस ए के बीच में है, तो फिर हमारा क्या हो रहा होगा, एक पॉजिटिव से एक निगेटिव से ओपन हो रहा होगा। मतलब ये हमारा कैसे ओपन होगा, ये हमारा होगा निगेटिव से ओपन होगा, मॉडुलस का साइन, तो ये हमारा माइनस एक्स प्लस ए प्लस हमारा एक्स प्लस ए हमारा लेस देन बी हो गया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आ गया 2a लेस देन b, मीन्स हमारा a क्या आ गया, लेस देन हमारा b बाई टू, ऐसा निकल कर आ गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर क्या हो गया कि a लेस देन b बाई टू हो गया तो ये क्या हो जाएगा कि ये हमेशा ये रिलेशन हमारा वैलिड होगा, और ये हमारा x का जो इंटरवल आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा माइनस a से प्लस a के बीच में रहेगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसा इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। दूसरा अगर तीसरा केस लिया जाए, तीसरा केस है हमारा कि x हमारा क्या हो जाए ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू a हो जाए, तब हमारा क्या हो रहा होगा, दोनों मॉडुलस हमारे कैसे ओपन होंगे, पॉजिटिव से ओपन होंगे। तो हम लोग पॉजिटिव से ओपन अगर कर दिए जाए तो ये x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए ग्रेट, ये हमारा लेस देन b, ऐसा हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया 2x हमारा लेस देन b, मीन्स हमारा x लेस देन b बाई टू, ऐसा निकल कर आ चुका है, ऐसा निकल कर आ गया। तो अब इसमें हम लोगों का कंडीशन अगर देखा जाए कि a और b बाई टू में से कौन सा बड़ा हुआ कौन सा छोटा हुआ। अगर क्या हो जाए सिचुएशन हमारी कि हमारा हो जाए कि a हमारा हो जाए a ग्रेटर देन हमारा b बाई टू, अगर a ग्रेटर देन b बाई टू हो गया तो क्या हम लोग तुरंत यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो x का इंटरवल होगा वो इंटरवल हमारा कोई भी इंटरवल यहाँ से नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा x b बाई टू से छोटा होना चाहिए था, और ये हम लोगों ने सॉल्व भी किस केस के लिए किया है कि x हमारा क्या हो जाए कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू a हो जाए। तो ये हमारा यहाँ से x का कोई भी वैल्यू निकल कर नहीं आएगा। अब हमारा अगर क्या हो गया कि हमारा a लेस देन b बाई टू हो गया, a अगर लेस देन b बाई टू हो गया तो क्या सिचुएशन होगा, क्या हमारा आंसर आएगा, इन दोनों का हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो वो इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, x हमारा लाइफ बिटवीन हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा a से लगाकर क्या होगा हमारा
b/2 तक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि x का जो हमारा सॉल्यूशन निकल कर आया वो a से लगाकर b/2 तक आ गया। किस सिचुएशन में, अगर क्या हो गया a लेस देन हमारा b/2 निकल कर ऐसा आ गया है। अब हमारा यहाँ से क्या निकल कर आया था वो हम लोग बात करें तो अगर ये क्या हुआ कि a लेस देन b/2 हुआ तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकल कर आ रहा है, -a से +a के बीच का सारा वैल्यू हमारा क्या होगा, सारा वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ये हमारा पहला केस क्या था, पहला केस था हमारा x -इंफिनिटी से -a हुआ तो दोनों मॉडुलस हमारे निगेटिव से ओपन हुए थे। दोनों अगर मॉडुलस निगेटिव से ओपन हुए तो ये ऐसा सिचुएशन आ गया है, ऐसा सिचुएशन आ गया। तो इसमें हमारे इसमें भी दो केस बने कि अगर -b/2 और -a इन दोनों नंबर्स में क्या है हमारा, इन दोनों नंबर्स में अगर -b/2 बड़ा है -a से तो हमारा क्या सिचुएशन निकल कर आ रहा था कि नो वैल्यू ऑफ x आ रही थी। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, कुछ निकल कर ही नहीं आएगा। लेकिन अगर क्या हुआ कि इफ -a ग्रेटर देन -b/2 हुआ तो हमारा इसका मतलब हुआ b ग्रेटर देन 2a। अगर ये ऐसा हो गया तो सॉल्यूशन हमारा क्या निकल कर आ रहा है, ये सॉल्यूशन आ रहा है -b/2 से लगाकर हमारा -a तक, ये हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने किस केस के लिए हैंडल किया गया, इस क्वेश्चन हमारा क्या था, कैसे सॉल्व किया गया है, एक बार फिर से देखते हैं। तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ x -a प्लस मॉडुलस ऑफ x + a लेस देन b है। तो हमारा इसमें a और b रियल नंबर दिए गए थे और a b हमारा क्या दिया गया है, a b हमारा मान लिया गया कि ग्रेटर देन 0 दिया गया है। तो किस सिचुएशन के लिए हमारे ये सॉल्यूशन से निकल कर आ रहे होंगे और x की किस क्या वैल्यूज निकल कर आएंगी वो यहाँ पर हमारा किया गया है। अब हम लोग ऐसा ही एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ मॉडुलस ऑफ x -a -b is equal to c has 4 real and distinct solutions, then comment about the signs of A, B, C। हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर इस इक्वेशन के हमारे 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हैं तो फिर हमको ये बताना है कि ए बी सी में क्या कंडीशंस होंगी, ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा या बी का वैल्यू पॉजिटिव होगा या सी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इनके बारे में हमको कमेंट करना है। तो उसके लिए हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, पहला ये अगर इक्वेशन दी गई है मॉडुलस के अंदर के नंबर को पूरा y माना जाए, अगर ये पूरा y माना जाए तो फिर हमारा क्या हो रहा होगा कि मॉडुलस ऑफ y = c। तो ये वैलिड ही हमारा कब होगा, ये वैलिड हो जाएगा हमारा 3 सिचुएशन लेते हैं c की वैल्यू के लिए। तो पहला सिचुएशन हुआ हमारा c अगर क्या हो जाए लेस देन 0, c हमारा अगर लेस देन 0 हुआ तो ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, वैलिड ही नहीं होगी, कोई भी एक हमारा रियल नंबर निकल कर नहीं आएगा। दूसरा सिचुएशन कि इफ c = 0, अगर हमारा क्या हुआ c 0 हो गया तो ये हमारा क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ x - a = b के बराबर हो जाएगा। इफ c = 0 तो मॉडुलस ऑफ x - a - b = 0 हो गया, मींस मॉडुलस ऑफ x - a = b के बराबर होगा। अभी अगर b के बराबर है तो यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आएंगी, ये हमारी मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, मैक्सिमम 2 वैल्यूज ऑफ x। तो x की हमारी क्या आ सकती हैं
दो ही वैल्यू यहाँ से निकल कर आ सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस इक्वेशन के हमारे 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हैं, तो फिर हमारा क्या बी, सी और ए में कंडीशंस होनी चाहिए, ये हमको निकालना है। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ कि सी अगर 0 हो गया तो भी हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो तीसरा केस लिया गया कि इफ सी इज ग्रेटर देन 0, अगर सी ग्रेटर देन 0 है तो ये इक्वेशन हमारी फिर से क्या लिखी जा सकती है, ये हमारी मॉडुलस ऑफ x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू सी ऐसे लिखा जा सकता है। और ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। तो ये हमारे इससे दो केस हमारे आ गए कि ये हमारा प्लस सी मॉडुलस ऑफ x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस सी हो जाए तो भी वैलिड हो जाएगा और हमारा मॉडुलस ऑफ x माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाए तो भी वो इक्वेशन वैलिड होगी। तो पहला केस हम लोग कैसे देखें, मॉडुलस ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू क्या बन गया, b प्लस सी बन गया, और दूसरा केस बन गया मॉडुलस ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस सी। अब क्या है कि हमारी x की 4 वैल्यू आनी चाहिए थी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज आनी चाहिए थी। तो हमारा क्या होगा कि यहाँ से दो सॉल्यूशंस कब निकल कर आएंगे, जब हमारा क्या होना चाहिए कि b प्लस सी को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारे दो सॉल्यूशन मैक्सिमम आ सकते हैं, दोनों डिस्टिंक्ट किस सिचुएशन में होंगे, जब हमारा b प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा तब। तो ये हमारे दो सॉल्यूशंस क्या होंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस सी, मीन्स हमारा x इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी प्लस सी। तो ये हमारे दो सॉल्यूशंस निकल कर आ गए हैं। कब निकल कर आए हैं, दोनों डिस्टिंक्ट कब हैं, जब b प्लस सी ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ से तो दो सॉल्यूशन आ गए, तो यहाँ से भी दो सॉल्यूशन आना चाहिए। क्यों, क्योंकि टोटल कितने सॉल्यूशंस होना चाहिए, 4 सॉल्यूशंस होना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या होना पड़ेगा कि b माइनस सी को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अगर हमारी x की यहाँ से दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आती हैं, तो अगर b इज इक्वल टू सी हो गया तो x की सिर्फ एक वैल्यू निकल कर आएगी, वो भी कौन सी आएगी, x इज इक्वल टू a निकल कर आएगी। तो इसीलिए b माइनस सी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो फिर हमारी x की क्या दो वैल्यू निकल कर आ गई, वो आ गई a प्लस माइनस हमारा b माइनस सी। तो x की अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग लिखी जाएं तो वो a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी, ये दो वैल्यू हो गई और ये दो वैल्यू हो गई। तो हमारी इनके लिए कंडीशंस क्या निकल कर आई, कंडीशन ये निकल कर आई है हमारी, क्या कंडीशन निकल कर आई है कि हमारा b ग्रेटर देन c होना चाहिए और c हमारा ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए था। तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन या फिर आंसर हम लोग देखें तो वो बोल सकते हैं तुरंत, क्या बोला जा सकता है कि हमारा क्या होना चाहिए, c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन c होना चाहिए, और हमारा c ग्रेटर देन 0 था तो ये हमारा b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, ये ऐसा कंडीशन होगा तब हमारे इसके क्या होंगे, 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। a हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a हमारा क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो जाए तो हमारे क्या होंगे, ये सॉल्यूशंस हमारे तब भी 4 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्राफिकल क्वेश्चन है कि ग्राफ की हेल्प से कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to modulus of x minus 2 minus 2 modulus minus 2 modulus। ये हमको प्लॉट करना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, कैसे प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ। तो इसके लिए हम लोगों को बेसिक ग्राफ्स मालूम होने चाहिए। बेसिक ग्राफ हम लोगों ने देख ही रखा है
कि y इज इक्वल टू हमारा मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, y इज इक्वल टू मॉड x का ये ग्राफ होता है। फिर हमारा y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, इसका ग्राफ हमारा कैसा होता था, इसका हमारा ग्राफ इस तरीके से होता था। ये हमारा पॉइंट था 2,0, 2,0 के अबाउट ये क्या था, हमारा सिमेट्रिक ग्राफ आता था। अब हमारा ग्राफ हम लोगों को इसका प्लॉट करना है, तो हम लोग कैसे सोचेंगे, क्या किया जाए। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाया गया। अब इसका हम लोग क्या करें कि अगला ग्राफ बनाए मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 2। इसका हमारा मतलब हुआ कि हमारा जो भी y की वैल्यू जा रही थी इसके लिए, उनको क्या कर दिया गया है, 2 कम कर दिया गया है। तो हमारा इसका जो ग्राफ होगा तो वो क्या होगा, वो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट होने का मतलब हुआ वो देखने में ग्राफ हमारा कैसा होगा, इस तरीके का कुछ ग्राफ रहेगा। तो अब ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ये 4,0 होगी और ये 0,0 होगी। तो ये किसका ग्राफ आ चुका है, हमारा इस फंक्शन का ग्राफ निकल कर आ चुका है। इस फंक्शन का अगर ग्राफ निकल कर आ गया तो फिर अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका ग्राफ सोचना है कि इसके मॉडुलस का ग्राफ कैसा होगा। मॉडुलस फंक्शन का मतलब मालूम था हम लोगों को, y इज इक्वल टू मॉड x। तो अगर x हमारा क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, तो y x के बराबर था। और हमारा माइनस x के बराबर कब था, जब x हमारा क्या था, निगेटिव नंबर था। तो हमारा अगर इसका मॉडुलस का ग्राफ बनाया जाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा ग्राफ रहेगा, वो हमारा जो निगेटिव पार्ट है वो हमारा ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा किसका ग्राफ बन गया, मॉडुलस ऑफ हमारा मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 2, ये हमारा इसका ग्राफ बन चुका है रेड वाला। तो अब हमको क्या बनाना था, फिर से इसमें -2 किया गया है। तो पहले हम लोग ये सोच लें कि ये जो हमारी हाइट है ये कितनी है। तो ये हमारी कब आ रही होगी, x इज इक्वल टू 2 पर आ रही होगी। तो x इज इक्वल टू अगर 2 रखा गया होगा इसमें, तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 2 हाइट होगा, 2 हाइट होगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 2,2। अब इसको क्या करना है, 2 यूनिट फिर से नीचे शिफ्ट करना है। 2 यूनिट अगर नीचे शिफ्ट किया जाए तो उसका दूसरा ये मीनिंग हुआ कि x एक्सिस को ही हम लोग क्या करते हैं, x एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर कर दिया जाए। अगर x एक्सिस को हमारा 2 यूनिट ऊपर कर दिया गया तो फिर हमारा अगर ये x एक्सिस है, ये अगर x एक्सिस है, तो फिर हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा ग्राफ है ये रेड वाला, और ये हमारा अगर इसको इसी को y एक्सिस माना जाए तो हमारा ये रेड ग्राफ जो होगा वो किसका ग्राफ हो जाएगा। एक बार यहाँ पर फिर से हम लोग बना लें। तो ये हमारा ग्राफ देखने में ऐसा हो गया कि हमारा ऐसा आया और ये हमारा ऐसा हुआ और ये ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। तो ये हमारा फाइनली किसका ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू हमारा मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 2, इसका हमारा ये ग्राफ बना दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमको फिर से मॉडुलस ले लेना है। तो इसमें अगर फिर से मॉडुलस ले लिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो इस तरीके से जो निगेटिव पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन लेना होगा। तो वो हमारा ग्राफ इस तरीके से ऐसा हमारा बन गया होगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ बनेगा, ये हमारा रेड साइन से जो हमारा ग्राफ है, तो ये किसका ग्राफ आ गया होगा, जो हमको ग्राफ प्लॉट करना था ये उसी का ग्राफ होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ डिफरेंट कैसे स्टेप बाय स्टेप किया गया है वो हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। For a less than or equal to 0, determine all real roots of the equation x square minus 2a into modulus of x minus a minus 3a square is equal to 0।
तो हमारा इसमें क्या है कि अगर ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो हम लोग इसमें क्या कर सकते थे कि फॉर्मूला लगाया जा सकता था। फॉर्मूला कौन सा लगाया जा सकता था, ax² + bx + c = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग जनरली बहुत ज्यादा यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, तो -b + -b² - 4ac/2a। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मॉडुलस हमारा दिक्कत कर रहा है, तो इस वैल्यू को ही हम लोगों को सोचना होगा कि अगर हमारा मॉडुलस ऑफ x - a है तो ये हमारा पॉजिटिव कब ओपन होगा और निगेटिव कब ओपन होगा। तो ये x - a के बराबर कब होगा, इफ हमारा x > or a हो जाए, और ये माइनस टाइम x - a कब होगा कि जब हमारा x क्या हो जाए, <a हो जाए। तो हम लोगों को इसको दो केस में ब्रेक करना होगा। तो ये इक्वेशन हमारी पहला केस वन लिया गया कि x हमारा क्या है, a से बड़ा है। a से अगर बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव से ओपन होगा तो ये इक्वेशन हमारी सिंपलीफाई होकर -2ax + 2a² और हमारा -3a² 0 रहेगा। अब ये अगर ऐसा हो गया तो ये बन गया x² - 2ax - a² 0 के बराबर। अगर इसके रूट से निकाले जाएं तो इसके रूट्स आसानी से बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। x - a का होल स्क्वायर -2a² 0 भी इसको लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाया जाए तो ये x - a का होल स्क्वायर ऐसा लिख दिया गया। ऐसा अगर लिख दिया गया तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएंगी वो हमारी दो फैक्टर्स पता चल रहे हैं। तो x - a -√2 टाइम्स a इनटू क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है x - a +√2 टाइम्स a, ऐसा हो रहा है। ऐसा अगर हो रहा है तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल कर आई, वो कौन क्या क्या वैल्यू है, x = a +√2 टाइम्स a है, या फिर हमारा किसके बराबर है, और x हमारा x a -√2 टाइम्स a, ये दो वैल्यू निकल कर आई हैं। अब इन दोनों वैल्यू में से हमको ये भी देखना पड़ेगा कि a <0 था तो कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, और x हमारा क्या होना चाहिए था। इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया है तो x हमारा जो भी आंसर में एक्सेप्टेबल होगा वो x > a ही होगा। a हमारा निगेटिव नंबर है तो a यहाँ से कॉमन लिया जाए तो a इंटू ये क्या हो गया, √2 + 1, और यहाँ से क्या हुआ 1 - √2 हो गया। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ से क्या होगा कि x = a × 1 + √2 है ये, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a निगेटिव था और ये 1 + √2 1 से बड़ा नंबर है, तो ये हमारा क्या होगा, इस सिचुएशन के लिए ये वैल्यू हमारी क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो भी वैल्यू आई है इसमें क्या हो रहा है, x हमारा <a निकल कर आ रहा है, और एक्सेप्टेबल वैल्यू हमारी कौन सी हो गई, x = a × 1 - √2। 1 - √2 निगेटिव नंबर होगा, ये भी निगेटिव होगा, मींस पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो x हमारा क्या हो जाएगा, > a का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मींस यहां से ये वैल्यू हमारी आंसर में आ जाएगी। अब अगर बात करें दूसरा केस कि x हमारा <a है तो क्या होगा, तो हमारा क्या रहेगा, x² और हमारा ये कैसे ओपन हुआ होगा, ये मॉडुलस निगेटिव से ओपन होगा, तो x² + 2ax, और हमारा क्या होगा, ये हमारा प्लस से निगेटिव से ओपन हुआ होगा तो ये प्लस बन जाएगा, -2a² -3a² 0। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये हमारा कैसा एक्सप्रेशन होगा, x - a के लिए निगेटिव से ओपन होगा, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो x² हमारा +2ax होगा, और ये हमारा क्या बनेगा कि ये प्लस था तो ये -2a² बिल्कुल -3a² 0। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या लिखा जा सकता है, x + a का होल स्क्वायर माइनस हमारा 6a² 0 के बराबर। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल कर आएंगी, x + a इसके फैक्टर्स किए जाएं तो -√6 टाइम a इंटू हमारा x + a +√6 टाइम्स a होगा। तो यहाँ से a की दो वैल्यू निकल कर आई, x = हमारा क्या आया, x = -a +√6 टाइम a आया, और हमारा दूसरा जो वैल्यू आया है वो हमारा क्या आ गया, x = -a -√6 टाइम a, ऐसा आ गया है। अब इसमें हम लोग देखें कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी,
वही वैल्यू एक्सेप्टेबल होना चाहिए जो x हमारा क्या होगा, जिसके लिए लेस देन a आएगा। a हमारा निगेटिव नंबर था, यहाँ से a अगर कॉमन लिया जाए तो ये हमारा √6 - 1 है, जो कि हमारा क्या है कि 1 से बड़ा नंबर है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये हमारा a निगेटिव नंबर है, उसमें 1 से बड़ा कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा कि ये हमारा x का वैल्यू जो भी आया a से छोटा ही आ गया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये a निगेटिव था और ये निगेटिव नंबर ही है, तो ये पॉजिटिव बना देगा। तो हमारा कौन सा इसमें x का वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, ये हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अगर इसका लिखा जाए तो फाइनल आंसर हमारी x की 2 वैल्यू हो गई। कौन सी वैल्यू हुई, x इज इक्वल टू हमारी a √6 - 1 हो गई, और हमारी एंड दूसरी वैल्यू कौन हो गई, दूसरी वैल्यू हो गई a टाइम्स हमारा 1 - √2। तो ये हमारी फाइनल आंसर हो गए हैं। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द, इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। ये लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ x² - 8x + 12 अपॉन x² - 10x + 21 इज इक्वल टू माइनस टाइम हमारा माइनस टाइम x² - 8x + 12 अपॉन x² - 10x + 21। इसको हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या किया जाएगा, वो हम लोग देखें यहाँ पर। तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर इस नंबर को अंदर वाले को कैपिटल X माना जाए तो कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस एक्स के बराबर, मॉडुलस ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस कैपिटल X के बराबर दिया गया है। तो बेसिकली हमारा ये कब होता है कि जब व्हेन हमारा कैपिटल X क्या होना चाहिए कि लेस देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स हमारा क्या हुआ कि x² - 8x + 12 अपॉन x² - 10x + 21 क्या होना चाहिए, लेस देन और इज इक्वल टू 0। अब इसके अगर ऊपर के फैक्टर्स करें तो x - 2 इंटू x - 6 ऐसा कर सकते हैं। नीचे के फैक्टर्स करें तो x - 3 इंटू x - 7 ऐसा कर सकते हैं। ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब ये क्या बन गया है, रेशनल फंक्शन बन गया है। और इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, साइन स्कीम अप्लाई करेंगे। तो इसके हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन में अगर अरेंज करें तो वो 2, 3, 6, 7 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन स्कीम लगा दिया जाए तो ये हमारा अगर x क्या रहेगा, x 7 से बड़ा होगा तो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। फिर क्या होगा, निगेटिव हुआ होगा, फिर पॉजिटिव रहेगा, फिर निगेटिव हुआ होगा और फिर क्या हो जाएगा, फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा किस इंटरवल के लिए ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 होगा। अगर उसका आंसर का बात करें तो वो आंसर हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू हमारा क्या आया, ये आया 2, 2, 3। 2 हमारा ऊपर है तो ये हमारा 2, 2, 3 ऐसा हो जाएगा। यूनियन क्या रहेगा हमारा, ये 6 to 7, 6 ऊपर है तो 6 पे भी क्लोज्ड होगा और 7 पे ओपन होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा 7 क्या था, डिनोमिनेटर में था, इसलिए क्या होगा कि 7 के लिए ये हमारा ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो अब हम लोग इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। सॉल्व करना है हमको, मॉडुलस ऑफ 2x - 5 इज इक्वल टू हमारा x - 1 के बराबर। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हम लोगों का ये मॉडुलस कहाँ पर चेंज हो रहा है, 5/2 पर। तो हमारे दो केस बन जाएंगे। केस 1 हुआ, केस 1 की इफ x इज ग्रेटर देन हमारा और इज इक्वल टू 5/2, और दूसरा केस हो गया हमारा x लेस देन हमारा 5/2 के बराबर। ऐसा हो चुका है। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा। मीन्स 2x - 5 इज इक्वल टू x - 1 ऐसा हो गया। मीन्स हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 के बराबर। x इज इक्वल टू 4 हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू है। क्यों एक्सेप्टेबल वैल्यू है, क्योंकि x हमारा क्या था, किसके लिए ये इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया है, x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5/2 के लिए किया है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर बात करें तो ये मॉडुलस हमारा कैसे ओपन होगा, निगेटिव से होगा। तो ये हमारा आ गया -2x + 5 इज इक्वल टू x - 1।
तो ये आ गया हमारा 3x इज इक्वल टू हमारा 6 के बराबर, मीन्स x इज इक्वल टू 2 आया है। x इज इक्वल टू 2 हमारा क्या है 5/2 से छोटा है, तो ये भी हमारा क्या होगा एक्सेप्टेबल आंसर हो जाएगा। तो फाइनली इसके आंसर क्या क्या हो गए हमारे, x इज इक्वल टू 2 और ये 4, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो 7 है हमारा, हमको सॉल्व करना है मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा 4 प्लस 2x। इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको हमको कैसे सोचना होगा, क्या तरीका होगा हमारा, उस पे अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है कि ये मॉडुलस है और फिर उसके बाद भी मॉडुलस है। तो इसको ऐसे सोचा जाएगा कि ये इक्वेशन हमारी वैलिड ही कब होगी, कि जब ये हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मॉडुलस से तो वैल्यू हमेशा क्या आती है 0 या 0 से बड़ी आती है, और यहाँ पर हमारा इसलिए ये राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए 0 से या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब दूसरा केस लिया जाए, ऐसा सोचे हम लोग कि इसको अब इंटरवल वाइज कैसे ब्रेक करेंगे। तो इंटरवल वाइज को ऐसे सोचा जा सकता है कि हमारा ये मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स कैसे ब्रेक होगा हमारा, ये हमारा x माइनस 4 के मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 के बराबर भी होता है। तो ये हमारा क्या इंटरवल आ जाएगा, पहला केस ले लें कि हमारा x क्या हुआ, x हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4 है। अगर x हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर 4 माइनस एक्स अगर लिखा हुआ है तो ये कैसे ओपन होगा हमारा, ये निगेटिव से ओपन हो जाएगा। मतलब क्या बनेगा हमारा मॉडुलस ऑफ हमारा x प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 2x के बराबर, ऐसा आएगा। x x कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया हमारा 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 4 प्लस 2x के बराबर है। तो फिर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या आया हमारा 0 के बराबर आया है। अब ये x इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, x इज इक्वल टू अगर क्या हुआ है 0 के बराबर आ गया है तो ये 0 तो हमारा 4 में ये आएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेप्टेड वैल्यू नहीं होगी। दूसरा केस कि हमारा x क्या हो गया, x हमारा लेस देन 4 हुआ। अब x हमारा लेस देन 4 हुआ केस 2 हमारा, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो x अगर लेस देन 4 है तो फिर ये कैसे हमारा आएगा, ये पॉजिटिव से ओपन होगा। तो ये मॉडुलस ऑफ क्या बन गया x माइनस 4 प्लस x ऐसा बन गया इज इक्वल टू हमारा 4 प्लस 2x के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 2x माइनस क्या बन गया 2x माइनस 4 इज इक्वल टू हमारा क्या बन गया हमारा 2x प्लस 4 के बराबर, ऐसा बन गया। ये 2 कैंसिल कर दें तो ये हमारा क्या बन गया मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा x प्लस 2 के बराबर, ऐसा बन गया। अब इसमें भी हम लोगों को क्या करना होगा कि x हमारा क्या है 4 से छोटा है, तो इसको भी दो इंटरवल में ब्रेक करें कि x हमारा क्या हो गया हमारा 4 से 2 के बीच में है, या फिर हमारा x क्या है लेस देन 2 है। दो पार्ट में अगर इसको ब्रेक करें, अगर इस पार्ट में ऐसा होगा तो ये आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के बराबर, और यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो ये आएगा हमारा माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा x प्लस 2 के बराबर। मीन्स यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आया, और यहाँ से क्या आएगा हमारा यहाँ से माइनस 2 इज इक्वल टू 2, मीन्स हमारा यहाँ से कोई भी x नहीं आया है। ये x हमारा क्या था लेस देन 2 था, और आंसर जो आया x इज इक्वल टू 0 आया। मीन्स x इज इक्वल टू 0 भी हमारा x लेस देन 4 में आता था, तो ये वैल्यू हमारी एक्सेप्टेड वैल्यू होगी। और यहाँ से हमारा क्या आया था, यहाँ से आया था हमारा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आया था, ये एक्सेप्टेड वैल्यू नहीं हुई थी। तो इसका जो फाइनल आंसर हुआ वो आंसर हमारा क्या हो गया, एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, और वो भी क्या सॉल्यूशन है हमारा x इज इक्वल टू 0। इस हमारी मॉडुलस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आया है, और वो सॉल्यूशन क्या है x इज इक्वल टू 0 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन है हमारी 2 की पावर मॉडुलस x प्लस 1 मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 1। इसको हमको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारा मेथड होगा, उसको हमको फोकस करना होगा। तो यहाँ पर ऐसे सोचें कि ये मॉडुलस एक साइन है, ये मॉडुलस साइन है, तो ये मॉडुलस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो ये जो भी मॉडुलस के अंदर नंबर होता है, ये जीरो के बराबर कब होता है, उस जीरो पे ही हम लोगों को उसको ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसा देख सकते हैं कि हमारा 2 की पावर मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 है। इसको क्या करना होगा, इसको हमको करना होगा मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कब हो रहा है, x इज इक्वल टू -1 पे, और हमारा 2 की पावर x माइनस 1 ये 0 के बराबर कब हो रहा है, ये हो रहा है हमारा x इज इक्वल टू हमारा 0 पे। तो ये हमारा ऐसा आ गया कि ये इंटरवल में ब्रेक करना होगा इस क्वेश्चन को। तो ऐसे ब्रेक करेंगे हम लोग। केस 1 हमारा क्या किया जाएगा कि हमारा x लेस देन -1। दूसरा हमारा केस क्या होगा, -1 से हमारा क्या होगा, 0 होगा। और हमारा तीसरा केस क्या किया जाएगा, तीसरा केस करेंगे कि x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। ये क्यों किया गया है, क्योंकि हमारी मॉडुलस की डेफिनेशंस कहाँ पर चेंज हो रही थी, -1 पे हो रही थी, 0 पे हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया है। उस जो भी x रियल था, रियल नंबर था, उसको 3 इंटरवल में ब्रेक किया। पहला इंटरवल x लेस देन और इक्वल टू -1, दूसरा इंटरवल -1 से 0, तीसरा इंटरवल हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये अगर ऐसा है तो फिर हमारा क्या हो रहा होगा, x लेस देन -1, ये निगेटिव से ओपन होगा, मीन्स 2 की पावर -x -1 माइनस 2 की पावर x हो गया इज इक्वल टू, ये हमारा कैसे ओपन होगा, ये निगेटिव से ओपन होगा। क्यों, क्योंकि हमारा 2 की पावर x में x अगर -1 से छोटा नंबर है तो ये 1/2 से छोटा हो जाएगा, मीन्स हमारा -2 की पावर x प्लस 1 ऐसा आ गया। इसका मतलब हुआ ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 की पावर -x -1 इज इक्वल टू 2 के बराबर, मीन्स -x -1 इज इक्वल टू हमारा क्या आया, 1 के बराबर। एक्सपोनेंट्स को कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 के बराबर। x इज इक्वल टू -2 क्या था, -1 से छोटा था, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये बिल्कुल हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेड वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा यहाँ से x इज इक्वल टू -2 यहाँ पर भी चेक कर लें तो हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। दूसरा केस की -1 से 0, अगर -1 से 0 होगा तो ये कैसे ओपन हो रहा होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा, तो 2 की पावर x प्लस 1 ये हमारा ऐसा ही रहेगा, और इज इक्वल टू ये कैसे ओपन होगा, निगेटिव से ओपन होगा, तो -2 की पावर x प्लस 1 ऐसा रहेगा। अगर ये ऐसा है तो ये फिर से कट गया, तो 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये फिर से एक्सपोनेंट को कंपैरिजन करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर, मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब x इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने कहां पर इंक्लूड किया है, x इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने अगले इंटरवल में इंक्लूड किया है, यहाँ पर नहीं किया। यहाँ पर भी बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं किया, तो यहाँ से हम लोग नहीं लेंगे, अब आगे से ले लिया जाएगा। आगे से भी हमारा x इज इक्वल टू 0 निकल कर आएगा। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा, ये भी मॉडुलस पॉजिटिव से ओपन होगा, तो 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 आ गया। इसका मतलब हुआ 2 की पावर, ये हमारा -1 प्लस 1 कट गया, ये हमारा बन गया 2 की पावर x कॉमन ले लें तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x, मीन्स 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। मतलब ये तो हमेशा वैलिड निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया तो ये इक्वेशन हमेशा वैलिड हो जाएगी। तो फाइनली हमारा इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, आंसर आएगा हमारा x बिलोंग्स टू, ये हमारा क्या आया, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी यूनियन, यूनियन हमारा एक एलिमेंट आया है, वो कौन सा है, -2 है। तो -2 को और हमको एक्स्ट्रा यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। इस तरीके से ये हमारी मॉडुलस फंक्शन का ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो मॉडुलस जो भी फंक्शन यूज होता है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम लोग इस तरीके से जहाँ पर वो मॉडुलस फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है उस चीज का यूज किया जाता है।